सोचिए, एक तरफ हमारी आज की दुनिया है, हर तरफ चमकती स्क्रीन्स, लगातार बजते नोटिफिकेशंस और एक ऐसा शोर जो कभी रुकता ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारे मन की वो गहरी आवाज जो बस पल भर की शांति चाहती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब रोज गुजर रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी शोर को चीरते हुए कुछ ऐसा समझने वाले हैं जो जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा, बिल्कुल जड़ से। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, इतनी उथल-पुथल के बीच सुकून से जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? वजह बहुत साफ है। आज हम सब ना सूचनाओं के एक ऐसे महासागर में डूब रहे हैं जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हर पल सबसे जुड़े रहने की इस होड़ ने हमें क्या दिया है? सिर्फ मानसिक तनाव, थकावट और बर्नआउट। ऐसा लगता है जैसे हम किसी रेस में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन मंजिल का कुछ पता ही नहीं है। और यही वो सबसे बड़ी समस्या है जो हमें अंदर से बिल्कुल खोखला कर रही है। इसी बात को डैरियस फोरॉक्स ने अपनी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में बहुत ही कमाल तरीके से कहा है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में फोकस वो सबसे अहम स्किल है जो आप सीख सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? डैरियस ने यहाँ कोई नई या जादुई तरकीब नहीं बताई है, बल्कि उन्होंने 2000 साल पुरानी स्टोइक फिलॉसफी को उठाया और उसे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के सांचे में एकदम फिट कर दिया। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें मेंटली अनब्रेकेबल यानी मानसिक रूप से अजेय बनाना सिखाता है। तो चलिए इसके पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द ड्यूअल डोमेन मास्टर क्लास, यानी दो अलग अलग संसारों में महारत हासिल करना। अगर हम एक सुकून भरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पूरे जीवन के अनुभव को दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला है हमारा इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक संसार। इसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक स्थिरता आती है। और दूसरा है आउटर वर्ल्ड या बाहरी संसार, जिसमें हमारा करियर, पैसा, समाज और हमारे रिश्ते शामिल हैं। अब यहाँ पते की बात यह है कि जब तक हमारा इनर वर्ल्ड शांत और स्टेबल नहीं होगा ना, तब तक हम बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी भागदौड़ कर लें, सच्ची सफलता मिल ही नहीं सकती। मतलब जब तक अंदर की नींव मजबूत नहीं होगी, बाहर सफलता का महल कैसे खड़ा होगा? और यहीं से हम आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी बाहर के शोर को फिल्टर कैसे किया जाए। ये एक ऐसा स्टोइक सिद्धांत है जो हमारे मन को आज के इस पागलपन और व्याकुलता से बचाने के लिए एक ढाल का काम करता है। इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसे अपने दिमाग का एक मनोवैज्ञानिक लंगर मान लीजिए। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि हमें दो चीजों के बीच एक बहुत ही पक्की लकीर खींचनी है। एक तरफ वो चीजें जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारे विचार, हमारा नजरिया, और दूसरी तरफ वो चीजें जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे कोई नतीजा क्या होगा या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आज हमारी आधी से ज्यादा टेंशन की वजह ही यही है कि हम अपनी कीमती ऊर्जा उन चीजों पर लुटा देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। महान रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की ये बात हमेशा याद रखने लायक है। वो कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो बाहर के हालातों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हमें बाहरी चीजों के हाथों की कठपुतली बनने से साफ इनकार करना होगा। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं ना, तो असल में वहीं से हमारी सच्ची आजादी की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, आजकल कौन सी चीजें हमारी दिमागी बैटरी सबसे ज्यादा खर्च करती हैं? देश या दुनिया में चल रहे संकट, सोशल मीडिया पर दूसरों की वो चमकती हुई परफेक्ट जिंदगी, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, या फिर शेयर बाजार का अचानक गिर जाना। ये सब वो जाल हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। और ये विश्लेषण हमें यही समझाता है कि हमें इन बाहरी मामलों के प्रति थोड़ी तटस्थता यानी एक तरह का इंडिफरेंस लाना होगा। इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि बस इतना है कि हमारी मानसिक शांति इन बाहरी चीजों की मोहताज न रहे। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। अनचाही परिस्थितियों को एक तोहफे की तरह समझें, मतलब सच में। लेकिन यकीन मानिए, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब भी जिंदगी में कोई अचानक से रुकावट आए या कोई विफलता हाथ लगे, तो उसे हार मानने के बजाय अपनी सहनशक्ति और मानसिक संतुलन को टेस्ट करने का एक शानदार मौका मानिए। यही वो माइंडसेट है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द लैडर ऑफ लेंसेज, यानी समय के फ्रेम में रखकर सही फैसले लेने की कला। जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए ना, ये एक बहुत ही कमाल का मेंटल मॉडल है। इसमें हमें साइकोलॉजिकली थोड़ा जूम आउट करना सीखना होता है।
मान लीजिए हमें किसी बात पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। उस वक्त बस ये सोचना है कि 10 मिनट, 1 हफ्ता, 1 साल या 10 साल बाद क्या इस बात की कोई भी अहमियत रह जाएगी? ये एक छोटा सा सवाल हमारे देखने का पूरा नजरिया पलट देता है और हम गुस्से में कुछ भी बोलने के बजाय एक बहुत ही सुलझा हुआ जवाब देते हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 10 मिनट का लेंस हमारे अहंकार यानी ईगो को शांत करता है ताकि हम झटके में कोई गलत फैसला न लें। 1 हफ्ते का लेंस हमें भावनाओं के उस भंवर में डूबने से बचाता है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। 1 साल का लेंस हमें सिस्टम थिंकिंग की तरफ ले जाता है जहां हम मजबूत आदतें बनाते हैं। और 10 साल का लेंस वो हमारी पहचान और हमारी जिंदगी की लंबी दिशा तय करता है। असल में यही वो चीज है जो एक मैच्योर इंसान को बच्चों से अलग करती है। वो पल भर की भावनाओं में बहने के बजाय अपने रोज के ठोस बर्ताव पर ध्यान लगाते हैं। और इसमें सबसे आखिरी है द इटर्निटी लेंस या मेमेंटो मोरी। इसका मतलब है ये याद रखना कि एक न एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है। हालांकि विश्लेषण में ये भी साफ किया गया है कि इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना चाहिए। इसका मकसद हमें निराश या डिप्रेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका काम है हमारे अंदर से उस छोटी छोटी बातों वाली जलन, ईगो और फालतू की तकरार को जड़ से खत्म करना। ये हमें जमीन से जोड़े रखता है और विनम्र बनाता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं। बाहरी संसार में खुद को कैसे नेविगेट करें, वो भी बिना कुछ त्यागे सफलता कैसे पाएं। तो अब तक हमने अपनी इनर वर्ल्ड को मजबूत करना तो सीख लिया, लेकिन बाहरी दुनिया में सफलता के लिए ये 4 रणनीतियां एकदम अचूक हैं। पहला, लगातार कुछ वैल्यूएबल बनाने पर फोकस करें। दूसरा, एक स्वीडिश कॉन्सेप्ट है लगॉम, इसे अपनाएं। इसका मतलब है हर चीज में मॉडरेशन यानी एक सही संतुलन बनाए रखना। तीसरा, अपनी मेहनत और अपने एफर्ट्स को अंतिम रिजल्ट से बिल्कुल अलग कर दें। और चौथा, अपनी ईमानदारी और मॉरल वैल्यूज से कभी कोई समझौता ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपनी मन की शांति खोए बिना ही सच्ची सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एमेच्योर यानी शौकिया इंसान और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक शौकिया इंसान हमेशा सिर्फ नतीजों के पीछे भागता है और बाहर कुछ भी हो वो तुरंत रिएक्ट करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा करता है। उसका रूटीन उसके लिए सबसे ऊपर होता है और वो हमेशा ग्राउंडेड रहता है, क्योंकि वो जानता है कि लंबे समय तक टिकने वाली सफलता अचानक आए किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली मेहनत और एक पक्के सिस्टम से ही आती है। समाज में रहते हुए हमें कुछ स्पष्ट स्टोइक नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने आप से थोड़ी नरमी बरतना बहुत जरूरी है। दूसरा, सोशल मीडिया को देखकर जो एक जलन या ईर्ष्या पैदा होती है ना, उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंके। तीसरा, भौतिक चीजों पर मतलब महंगे सामान पर अपना हक जताने की जिद छोड़ें और जो है उसमें खुश रहें। और आखिरी बात, हर किसी से बातचीत में हमेशा विनम्र रहें। एक अच्छी जिंदगी का असली मतलब ही यही है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और समाज के साथ अपने तालमेल के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर चलें। अब हम पहुंचते हैं इसके 5वें और आखिरी हिस्से पर, द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेंशनैलिटी, यानी एक बेहद सचेत और इरादतन जीवन का डिजाइन तैयार करना। इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर किसी एक बात में है तो वो ये विचार है, जो सच में मायने रखता है उस पर फोकस करने के लिए हमें बाकी हर चीज को ना कहना सीखना ही होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। हम जो भी फालतू की जानकारी दिन भर अपने दिमाग में डालते हैं, वो हमारी कीमती ऊर्जा को हमारे असली लक्ष्यों से दूर खींच ले जाती है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर और जानबूझकर कम चीजों को चुनना सीखना ही पड़ेगा। और ये वाला विचार तो हमें बिल्कुल हकीकत के धरातल पर ला खड़ा करता है। यहाँ और वहाँ के बीच के उस खालीपन में जीना बंद करें। होता क्या है ना, हम एक परफेक्ट फ्यूचर के इंतजार में अपने आज को बस जल्दी जल्दी किसी तरह काट देना चाहते हैं। लेकिन असली सच क्या है? सच ये है कि हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान का एक पल ही है जो सच में एग्जिस्ट करता है। बाकी सब कुछ वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक कल्पना है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा खुद से पूछिए, आज जो चीजें हमारा ध्यान भटका रही हैं, जिन बातों पर हम परेशान हो रहे हैं, क्या 10 साल बाद उनका कोई भी वजूद या मतलब रह जाएगा? ये वो सवाल है जो हमें हमारे समय की असली कीमत समझाता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ध्यान, अपने फोकस का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें और सिर्फ उसी चीज पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं जो वास्तव में मायने रखती है।